नहीं ना, मैं भी आपकी बहनों की तरह हूँ, प्लीज दूर हो जाइए। तुम बहुत शरीफ, मासूम, सीधी सादी लड़की हो। जो मर्द भी तुम्हारे करीब आएगा तुम्हें उसकी नीयत पे शक होगा, लेकिन यार नुमैर भाई की नीयत पे शक करना ज्यादती है। अरे यार, उनकी शराफत की तो कसम मैं खाने को तैयार हूँ। छोड़ो यार, हद होती है। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली समझ रहा हूँ तो मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। ठीक है भाई, मुझे नहीं रखना किसी को इस घर में। जाके अपने बहन बहनों को रास्ता नापे अपना। तुम क्या कर सकती हो बेटा, कोई नहीं है तुम्हारा इस माशरे में साथ देने वाला, सिवाय इसके कि तुम चुप रहो। और सुनो, अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। क्या हुआ, कहीं जा रही? तुम्हें लगा मैं आ जाऊंगा? देखो तुम्हें कितना सही लगा ना, मैं वाकई आ गया। अब दोबारा नहीं भागना, वरना दौड़ के पकड़ लूंगा हाजिर की तरह। अरे कहाँ जा रही हो? 2 मिनट तो रुको ना, मुश्किल से तो आई हूं मेरे यहाँ। रिलैक्स रिलैक्स। कितने सिल्की बाल हैं तुम्हारे। आई रिमेंबर हाउ दे फील। बिल्कुल तुम्हारे रेशमी कपड़ों की तरह। बहुत मजा आया था उन्हें छूने में। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कमरे में मैं आया था, नायला नहीं। तुम्हारे बेड पर बैठा था, तुम्हारी चीजों को छुआ था, तुम्हारी दराज में भी देखा। कितने प्यार से रखा हुआ था तुमने चीजों को, बिल्कुल अपनी तरह। रामीन, कहाँ रह गई हो भाई? कागज उठा लेना। लो, सारे कागज के नाम। अम्मी, आपने तो कहा था कि आप आ जाएंगी। मैं क्या करूं, ये तो मुझे हिलने नहीं दे रही यहाँ से। पता नहीं क्या हो गया भाभी को। अम्मी, आपको क्या हो गया? मुझे तो लगता है आप मेरे पास आना ही नहीं चाहती। कैसी बातें करी हो बेटा, क्या मैं नहीं आना चाहूंगी? और नहीं तो क्या, आपा घूम फिर के वापस भी आ गई और आप अभी तक मेरे पास नहीं आई। देखो बेटा, सरकारी काम में थोड़ी देर तो लगती है। पहले तो तुम्हारे ताया ने मुझे आने नहीं दिया, और अब तुम्हारी ताई। पता नहीं क्या हो गया भाभी को। पहले तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी, और अब तो मेरी खातिर मदारात में लगी रहती हैं। मुझसे कह रही थी कि आप अपना इलाज भी करा लें। हैरत है मुझे, समझ में नहीं आता कि ये वही भाभी हैं। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं, लेकिन ये लोग, ये मुझे हिलने दें तब ना। तो आप छुप के आ जाएं। छुप के? हाँ, रिक्शे में बैठे स्टेशन पर जाएं, टिकट खरीदो और यहाँ पर आ जाएं। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो आप प्लेन से आ जाएं, मैं आपको पैसे दे दूंगी। पागल मत बनो, इतने पैसे हैं मेरे पास, लेकिन तुम जानती हो ना कि मुझे तो अलिफ से बे नहीं मालूम है रस्तों की। किसी ने अगर मुझे गलत गाड़ी में बिठा दिया तो मुसीबत हो जाएगी। अम्मी प्लीज इस तरह मत करें। अच्छा, मैं सलीम से बात करती हूँ। सलीम? सलीम कौन? अम्मा, वो पड़ोस वाले सलीम भाई। हाँ, आप उनसे बात करें। ठीक है बेटा, मैं कल ही बात करती हूँ उनसे, तुम फिक्र मत करो। अम्मी मुझसे वादा करें, हम जल्द से जल्द आ जाएंगी। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। रामीन, ओ तुम यहाँ हो? क्या पहन रही हो आज? वही सोच रही हूँ क्या पहनूं, ये वाला या ये वाला। आज़र के दोस्त की शादी है, कोई साड़ी पहन लो। मेरे पास तो कोई साड़ी नहीं है। मेरे पास बहुत है, आके देख लो, कोई भी पसंद कर लेना। नहीं, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे कपड़े हैं, कोई भी पहन लेती हूँ।
मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं, लेकिन इनमें से कोई मुनासिब नहीं होगा। देखो आज़र के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो ज़रा सोफिस्टिकेटेड क्राउड है, अच्छा नहीं लगेगा। आओ तो मेरे साथ, आके देख लो। लेकिन अरे आओ ना। ये अब देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। दिखाओ, लिपस्टिक थोड़ी तेज कर लो। नहीं आप ही, ये ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत पेल लगोगी। ये लो, बाहर जा रही हो, मजाक है। मैं तो कहती हूँ आम दिनों में भी लगानी चाहिए। अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, थोड़ा ब्राइट रहना चाहिए। ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है तुम लोगों ने? वो ये तैयार हो रही थी ना, मैं अभी 5 मिनट में समेट देती हूँ। इसका अपना कमरा नहीं है? नुमैर, अच्छा चलो खैर, तैयार हो जाओ, मैं वैसे भी जा रहा हूँ। तुमने भी तो जाना है, तुम तैयार नहीं हो रही? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मैं भी आ रही हूँ। ओके। परफ्यूम रह गई ना, दिखाओ मिक्स करके। नाइस। ठीक है, नाइस। देखो अब बेहतर लग रही हो ना। हाँ भाई, तैयार हो गए तुम? बिल्कुल रेडी हूँ। बस अल्लाह करे अब रामीन तैयार हो गई हो। बल्कि मैं काम करता हूँ, देख कर। नहीं, वो अभी तैयार नहीं हुई, उसे टाइम है। अभी तक नहीं हुई? हाँ, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ कमरे में। उमर भाई, मैंने उसे 10 बजे तैयार होने का बोला था। तुम्हारा टाइम फिक्स है क्या? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं है, छोटा सा मसला हो गया है, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। क्या हुआ उमर भाई, सब खैरियत है? हाँ, अब छोड़ो, तुम्हारा प्लान खराब हो जाएगा, मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन आप बताएं तो मसला क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं यार, कहीं पहुँचाने थे। तुम सब जा रहे हो, मैं नायला के साथ घर में अकेला हूँ। तो ड्राइवर के हाथों भिजवा देते हैं? नहीं यार, ड्राइवर नहीं पहुँचा सकता, दे टू इम्पोर्टेंट। मैं नायला को साथ ले जा नहीं सकता। तो अब क्या होगा? पता नहीं, देखो जो होगा देखा जाएगा। पहुंचाने किधर है? ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट लगेंगे। मेरे ख्याल है अभी रामीन को तैयार होने में आधा घंटा तो है, लेकिन आज छोड़ यार, मैं खुद कुछ और बंदोबस्त करता हूँ। आप एक काम करें, मुझे दें, मैं देकर आता हूं। नहीं यार, तुम्हारा ऐसी प्लान खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। आर यू श्योर? 100% श्योर। आप बस एक काम कर दीजिएगा प्लीज। रामीन नीचे आती है तो बताइएगा, 10 मिनट में आ रहा हूं। अच्छा नुमैर भाई, एड्रेस इसी के अंदर लिखा हो। चलें, मैं भी पहुंचा देता हूँ। ये आज़र कहाँ जा रहा है? कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने कहा बाद में ड्रॉप कर देना। कहने लगा नहीं, अभी डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करना ज़रूरी है। कमाल है वैसे। तुम्हें कहा कि ठीक 10 बजे तैयार रहना, और ऐन उसी वक्त खुद निकल गया है। ये मर्द भी ना सारे एक जैसे होते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं इसके मर्द से 1000 दर्जे बेहतर मर्द हूं। अच्छा ऐसी बात है। कब तक आ जाएगा ये? 10 मिनट में आ जाओ। चलो, जब तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी। आप भी क्या हुआ? प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाइए। रामीन, जब तक मैं तैयार होंगी आज़र आ चुका होगा। और अगर वो नहीं आए तो? थोड़ी देर नुमैर के साथ बैठ लेना, क्या है? नहीं आप ही, आप प्लीज मत जाइए। रामीन देखो, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो मेरे शौहर हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। आपके शौहर है ना आप ही, मेरे तो नहीं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे बहनोई लगते हैं वो। बहनोई का मतलब बड़ा भाई। भाई जैसा, मगर भाई तो नहीं है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? आप ही प्लीज, आप मत जाइए मुझे छोड़ के। रामीन मेरी इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है, पहले ही तुम्हारी वजह से मैं इतनी लेट हो गई हूँ। आप ही, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते। अच्छा जाओ, आज़र को फोन करो, पता करो कितनी देर में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू आप ही।
क्या बात है, तुम निकले नहीं अब तक? नहीं, कहाँ, नहीं जा रही अब मैं। क्यों? मैंने तय करी है मेरी कि ना जाऊं। और तुमने उसकी बात मान ली? तो क्या करती, हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी। पता नहीं अम्मी ने इसकी किस तरह की तरबियत की है। बचपन में जो पढ़ा होगा ना कि देवर और बहनोई से इस तरह डरो जैसे सांप और बिच्छू, बस वही इसके दिमाग में बैठ गया है। पागल। लेकिन ये तो गलत बात है ना, तुम उसकी वजह से अपने प्रोग्राम्स क्यों स्पॉइल कर रही हो? तो क्या करूं, बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना प्रोग्राम। किसी और दिन चली जाऊंगी। मैं समझ रहा था तुम उसे डिस्करेज करने के लिए उसकी बात नहीं मानो, इसीलिए तो मैं कमरे में नहीं आ रहा था। अच्छा छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, ये दोनों चले जाएंगे, हमें कुछ वक्त मिल जाएगा अकेले रहने का, कुछ रोमांस कर लेंगे। तुम इतना तैयार भी हुई थी। रिलैक्स, कोई बात नहीं, रिलैक्स। आप यूँ समझिए मैं सिर्फ आपके लिए तैयार हूँ। कैसी लगी? वक्त देखा है तुमने? रात के 11 बज चुके हैं और पानी मिलने वाला है। Hey, sleeping beauty. आज़र, वाह, आज सही नाम से पहचाना तुमने और किसी और का नाम नहीं लिया। शुक्र है। कहाँ रह गए थे आप? यार वो नुमैर भाई की कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वापस करने थे, वो देने के लिए जाने का। और अगर मुझसे बोला इस तरह कि मैंने मना भी नहीं कर सकता। तो मैं चेंज कर लूँ, हम चलें क्या? तुमने टाइम देखा क्या हो रहा है? नहीं, 12 बज गए। जी, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि आप 5 मिनट बाद ही आ जाएंगे। 5 नहीं 15। और मुझे लगता है जिस एड्रेस का नुमैर भाई ने मुझे बताया था उसका अंदाजा उनको खुद भी नहीं था। मैं वो गली नंबर ढूंढता रहा, उस एरिया में वो थी नहीं, और फिर मैं रास्ता भूल गया। तुम्हें अफसोस तो नहीं हो कि हम जा नहीं सके? नहीं। मैंने सुना आज तुम्हारी वजह से मनाल भाभी भी अपनी पार्टी में नहीं गई हैं। नाराज तो नहीं हो रही थी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफी खुश थी, उनको नुमैर भाई के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने को मिल गया। बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई हैं दोनों ने। कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, मैं अचानक से आया तो घबरा गई। मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ देखा ही नहीं मैंने। अभी दोनों कॉफी पी रहे हैं। क्या हो गया स्मोकी? कोई बिल्ली नजर आ रही है आपको? सुनो, देर बहुत हो गई है, मुझे थोड़ा काम है। इफ यू डोंट माइंड मैं स्टडी में जाऊँ। ओके? कल रात तो इतना मजा आया जितना जिंदगी में नहीं आया होगा। आई एम वेरी हैप्पी कि पार्टी मिस हो गई, वरना उन्हीं टिपिकल लोगों से वही बोरिंग बातें करनी पड़ती। वैसे भाई कहीं आपने मुझे जानबूझ के तो गलत एड्रेस नहीं दिया था? मैं तुम्हें गलत एड्रेस क्यों दूंगा? वेल, जाहिर है ताकि हम शादी पे ना जा सके। हाँ वैसे हो सकता है, इनके ऐसे ही अनोखे प्लान्स होते हैं। वैसे भाभी, कैंडल लाइट डिनर का प्लान तो आपका होगा। हाँ वो मेरा था, लेकिन कॉफी का आइडिया इनका था। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये दोनों हाथों में हाथ डाल के कॉफी पी रहे होंगे। कुछ ऐसा ही था भाई। अरसे बाद हमने साथ बैठकर टीवी देखा, कॉफी पी, बहुत मजा आया। अरे रामीन, थैंक यू तो मुझे तुम्हें करना चाहिए जो तुमने मुझे पार्टी में जाने से रोक दिया, वरना मैं चली जाती और इतना अच्छा टाइम मिस हो जाता। कहाँ जा रहे हैं? बस खा लिया मैंने। अरे तो भाभी, इन्हें क्या हुआ? पता नहीं। रात तक तो ठीक थे ना? हाँ कल रात तो बहुत खुश थे। मुझे लगता है इनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे।
इसी तरह परेशान हो। अब देखना, मूड ऑफ करके पूरा दिन स्टडी में बैठे रहेंगे। मेरा तो संडे खराब। चलें फिर, मैं भी थोड़ा रूम में अपने काम कर लेता हूँ। रामीन प्लीज मेरे लिए भी चाय रूम में ले आओ। यार मैंने भी नायला को सुबह से नहीं देखा, मैं इधर चेक करके आती हूँ। छोड़े मुझे, छोड़े। बहुत चालाक बनती हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना मेरे साथ ज्यादा चालाकियां मत करना। एक बात याद रखना, तुम जितना ज्यादा मुश्किल बनने की कोशिश करोगी मैं उतना तुम्हारे पीछे होगा, समझी तुम? कि तुम ये सब जानबूझकर तो नहीं कर रही। तुम मुझसे नहीं बच सकती रामी, नहीं बच सकती। रामीन, अंदर बैठी सो गई हो क्या? दरवाजा खोलो। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। मैं जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ। इस वक्त भी तुम यहाँ अकेली हो, कोई नहीं है। तुम मेरे मुकाबले पर उतर रही हो। देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रामीन, अंदर बैठी सो गई हो क्या? दरवाजा खोलो। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस वक्त भी कर सकता हूँ। आई आप ही। क्या हुआ? तुम अंदर बैठे रो रही हो क्या? नहीं, आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं अपने कमरे में हूँ, वहीं आ जाना। क्या हुआ? भागती भी कहां जा रही हो? रामीन, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बाथरूम में कोई था? नहीं। तो पर डर क्यों रही हो? क्या हुआ है? आओ मेरे साथ, देखते हैं कोई भूत है क्या है भाई। हाँ मैं डर रही हो, चलो आओ बताओ, कहाँ है भूत? कुछ भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? देखो अभी खुद स्टडी में बैठे और मैसेज भेज रहे हैं कि चाय पिला दो। क्या क्या होने लगा है आजकल, ये देखिए। क्या हुआ?
ये देखो, एक लड़की जो देखने में सीधी सादी लगती है, उसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। ऐसे वो करता है क्या? बहन का घर उजाड़ दिया? हाँ, ये देखो लिखा है ना। उस लड़की का अपने बहनोई पर दिल आ गया। उसने पहले तो अपने बहनोई को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, और जब नाकाम होगी तो उसे अपने साथ बदनाम करा दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो नहीं बल्कि उसका बहनोई उसमें इंटरेस्टेड। उसकी बहन अपने शौहर को छोड़ दे और वो अपने बहनोई से शादी कर ले। मजे की बात ये, वो लड़की पहले से शादीशुदा थी। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी लड़की अपनी बहन की इतनी बड़ी दुश्मन कैसे हो सकती है? वही हो सकती है ना दुश्मन, लिखा है यहाँ पर। उस लड़की की बहन भी लड़की को सच्चा समझती थी और अपने मियाँ को झूठा, जैसे तुम मुझे झूठा समझ रही हो। मैं आपको झूठा तो नहीं समझती। और नहीं तो क्या, वरना मेरी बात पर यकीन ना करती। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। ऐसा कहाँ होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। दुनिया में क्या क्या होता है तुम्हें क्या पता। अपनी बहन को देखो कितना डरती है मुझसे। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? और किसको किससे मिला रहे हैं आप? क्या मतलब? मैं तुम्हें कोई ड्रामे की स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। असल दुनिया में ऐसा होता है। क्या पता तुम्हारी बहन मुझे छुप छुप कर पसंद करती हो और ये सारे ड्रामेबाजी कर रही हो। फिर तौबा करें नुमैर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी मजाक कर रहा हूँ तुमसे। तुम नाराज थी इसलिए सोचा तुम्हारा मूड ठीक कर। मैं नाराज थी? आप नाराज थे? अच्छा, मुझे ये मत पूछना कि मेरा मूड क्यों खराब रहता है। तुम मुझसे पूछोगी, मुझे वजह बतानी पड़ेगी और फिर कहोगी मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या वजह? छोड़ो, रहने दो। बताएं ना। क्यों बताऊं जब तुम मानोगी ही नहीं? आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम्हें पता है मुझे असल में तुम्हारी बहन से डर लगता है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा था ना नहीं मानोगी तुम। तो जाओ, मुझे पढ़ने दो। ये क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं? क्या हुआ? मेरा फोन रह गया था, मोबाइल भूल गई थी। एक कप चाय पिलवा देना मुझे। थैंक्स। क्या बात है? आप क्या कह रहे थे मुझसे? मैं कुछ नहीं। आपने दबे लफ्जों में बहुत बड़ी बात की है। क्या कहना चाह रहे थे आप? तुम बैठो, मैं बताऊं। मुझे नहीं बैठना। ओके, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर छोटी बहनें अपने बहनोइयों को पसंद करने लगती हैं, उन्हें अपना आइडियल बना लेती हैं। ये नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात है? आपकी शर्ट का बटन मुझे उसी बाथरूम से मिला है जहां पर वो बंद थी। उस वक्त आप कहां थे? मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम आप यहाँ बैठो। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए नुमैर। मैं वहीं था बाथरूम में, हाथ धो रहा था मैं। वो पीछे से आई और
वो पीछे से आ गई और उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या किया उसने? मनाल, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नुमैर, इतनी बड़ी बात की है आपने। आप मुझे बताएं साफ साफ, वो क्या कर रही थी? बात कर रही थी मुझसे। मैंने उसे डिस्करेज किया तो उसे गुस्सा आ गया और इसी चक्कर में कमीज का बटन टूट गया। ये बटन उसने तोड़ा है? देखो, बात बताने में बहुत अजीब सी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीरियसली। नुमैर, मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन मैं आज़र और अमीन को अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको जाना होगा। देखो, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। नहीं सुनना मुझे भाई। इधर तुम यहाँ आओ प्लीज, बैठो यहाँ पर, काम डाउन, ओके, रिलैक्स, सिट सिट। देखो, तुम उसे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। वो एक स्वीट सी लड़की है, कंफ्यूज हो गई और कोई बात नहीं। वो मैरिड है। तो इससे क्या होता है? मैरिड होने से मेंटल मैच्योरिटी थोड़ी आती है, वो तो वक्त के साथ ही आएगी ना। उसने मंगनी भी यही सोच कर की थी कि लड़का मेरे जैसा होगा, और जब ऐसा नहीं हुआ था तो उसने इनकार कर दिया था। याद है ना तुम्हें? यही वजह है कि उसकी शादी के वक्त आप दूर दूर थे। ऑब्वियसली, मैं तो खुद उसे अवॉइड कर रहा था। ये सब कुछ उसने खुद आपसे कहा है? कुछ कहा है, कुछ मैं समझा हूं, मगर वो छोड़ो। तो देखो, दिल तो दिल होता है, उस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, वो तो किसी पर भी आ जाता है। हम रामीन को उस बात की सजा नहीं दे सकते जिस पर उसका इख्तियार नहीं, ठीक है? हमें उसे प्यार से समझाना होगा, गुस्से से नहीं। मैं अम्मी से बात करूंगी। बिल्कुल नहीं। तुम आंटी को दुख देना चाहती हो? तुम सोचो उन पर क्या गुजरेगी जब उन्हें इस बात का पता चलेगा। वो पुराने वक्तों की खातून है, उन्हें नहीं पता जमाना कितना खराब हो चुका है। उनके लिए जो दिन खैरियत से गुजर गया वही बहुत है। तुम वादा करो किसी से कुछ नहीं कहोगी, और रामीन से भी कुछ नहीं कहोगी। मुझे नहीं पता नुमैर, लेकिन मैं इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्हें जाना होगा। पागल मत बनो। अगर तुम्हें आज ये बटन ना मिलता ना, मैं तुम्हें कभी भी ना बताता इस बात पर। इट्स जस्ट अ फेज, गुजर जाएगा। रामीन जो कर रही है वो अपने बचपने में कर रही है, उसे मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है तुम बचपना मत दिखाओ, ओके? चलो उठो, तुम अपना ध्यान किसी और चीज में बटाओ, वरना सोच सोच के पागल हो जाओगे तुम। ठीक है? जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, गो नाउ, गो। आप ही मैं कुछ हेल्प करवा दूं? रहने दो। आप नाराज हैं? नहीं तो। रामीन, देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, और माँ की गैर मौजूदगी में बड़ी बहन माँ की जैसी होती है ना। जी। तो इस हिसाब से तो बहनों ही बाप की जगह हो सकता है। जी। मैं भी यही सोच रही थी। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो अब्बा हमारे लिए एक जैसी गुड़ियां लाते थे, क्योंकि तुम्हें हमेशा वही चीज चाहिए होती थी जो मेरी होती थी। हमेशा ऐसा नहीं होता था, कभी कभार। हमेशा नहीं होता था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ ना। एक आध बार हुआ, लेकिन आप परेशान लग रही हैं। नहीं, बस बचपन की बातें याद कर रही थी। मुझे नहीं अंदाजा था कि ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी पे कितनी असरअंदाज होती हैं। तुम कहाँ जा रही थी? आज़र के लिए पानी लेने जा रही थी। तो जल्दी लाओ, वो इंतजार कर रहा होगा।
कहाँ जा रही हो? आती हूँ। हेलो, कौन? अस्सलामुअलैकुम ताई, रामीन बोल रही हूँ। अम्मी से बात करनी है। बात करनी है या वापस बुलाना है? वापस तो बुला रही हूँ, वो आ नहीं रही। अब नहीं आएंगी तुम्हारी अम्मी, भूल जाओ उन्हें। जी? अरे मैं सही कह रही हूँ, मैंने उन्हें बांध के रख लिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। ताई ये क्या कह रही हैं आप? अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, वो बाहर गई है अपनी किसी पुरानी सहेली से मिलने के लिए। वो अपने साथ फोन लेकर नहीं गई? हाँ नहीं, मैंने उसे मना किया था। अरे जब भी कराची से कोई फोन आता है ना तो वो परेशान हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दो। अच्छा ठीक है, वो जब आए तो उनको कहिएगा कि मैंने कॉल की थी। हाँ ठीक है, कह दूंगी। लेकिन बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी तुम? जी बोले। अरे बेटा अपनी माँ का ख्याल रखा करो। अरे वो बेचारी ने अपना फर्ज तो पूरा कर दिया, अब उसके आराम करने के दिन है। अगर तुम लोग उसे अपने मसले में उलझाए रखोगे तो वो बेचारी क्या करेगी? ऐसी कोई बात नहीं है ताई। अरे हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब देखो ना, उसको यहाँ अच्छा लग रहा है और तुम लोग बार बार आने का कहते हो तो वो बेचारी परेशान हो जाती है। ये अम्मी ने आपसे कहा था? अरे नहीं नहीं, वो बेचारी क्या कहेगी। अरे कौन माँ अपने बच्चों की बुराई करती है? मैं भी माँ हूँ, समझती हूँ। माँ बाप औलाद के लिए हर वक्त दिलो जान से हाजिर रहते हैं, लेकिन बच्चों का भी तो कुछ फर्ज होता है ना। जी। बच्चों को चाहिए कि उनकी लाठी बने, ना कि बुढ़ापे में उन्हें अपनी लाठी बना ले। वो बेचारी इस उम्र में तुम्हारी क्या मदद कर सकती है सिवाय दिलासे देने और परेशान होने के। मैं तो कहती हूँ माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने अपना पेट काट काट कर तुम लोगों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, शादी की। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे किसी मसले में मत उलझाओ, अपने मसले खुद हल करो। मैं तो सिर्फ अम्मी से मशवरा लेती हूँ। 14 जमातें पढ़कर भी तुम्हें उसके मशवरे की जरूरत है। वो बेचारी क्या मशवरा देगी? अरे बेटा उसे यहाँ सुकून से रहने दो। एक अरसे के बाद देखा है मैंने उसे हंसते बोलते। वहाँ जाएगी तो फिर जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी। मनाल का घर देखो, उसका बच्चा देखो। अब ये कोई उम्र है उसके बच्चा देखने की? जी ताई, मैं अम्मी से कहूँगी। ना ना ना, तुम कुछ मत कहना अपनी अम्मी से, वो तो बुरा मान जाएगी। और तुम तो जानती हो मेरी हर बात का कितना गलत मतलब निकालती है वो। बस तुम ऐसा करो, फोन ही ना करो, और अगर वो फोन करे तो कह देना कि आप आराम से रहिए, कराची में सब ठीक ठाक है। समझ गई ना बेटा? जी ताई। अच्छा बेटा मैं फोन रखती हूँ। वो तुम्हारी अम्मी के लिए ना आलू के कटलेट्स बनाना है, आज उसने फरमाइश की थी मुझसे। ठीक है ताई, खुदा हाफिज। समझ आ गई ना बेटा जो मैंने तुमसे कहा है कि तुमने कुछ नहीं कहना? नहीं ताई, कुछ नहीं कहूँगी। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। तुम कब से यूं ही बैठी हो यार, खाना भी नहीं खाया? अब तो बता दो क्या बात है। आप ही का आज मूड ऑफ था, मेज पर आने की हिम्मत ही नहीं हुई। अम्मी से भी बात नहीं हो पा रही। तुमने फोन किया उन्हें? किया था मगर ताई ने उठाया। कह रही थी कि अम्मी वहाँ बहुत खुश हैं, यहाँ आना नहीं चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी मेरे पास आना ना चाह रही हूँ? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है यार। आखिर कब तक वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाती रहेंगी? लेकिन मुझे उनकी जरूरत है। बिल्कुल होगी, हर किसी को जरूरत होती है। लेकिन रामीन पता है मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। उन्होंने जो करना था कर लिया है। कब तक उनको फोन करके अपनी परेशानियां बता के परेशान करना? ये तो ज्यादती होगी यार। अम्मी को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? मुझे? मैं किस लिए हूं?
I'm always there for you. तुम्हारे डर में, तुम्हारे खौफ में इतनी बार यकीन दिलाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता। एक दफा ट्राई तो करके देखो। अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरूं तो फिर कहना। तुम इसीलिए अम्मी को बुलाना चाह रही हो ना, क्योंकि मैंने नमैर भाई वाली बात पे तुम्हारा यकीन नहीं किया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ जैसा तुम कह रही हो नमैर भाई वैसे ही आदमी है। अब तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जब भी उनसे डर लगे तो ये सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी बात पे यकीन कर रहा हूँ। आप सच कह रहे हैं? प्रॉमिस। रामीन, अपने डर की आंखों में आंखें डाल के देखना सीखो। कुछ भी नहीं होगा, एक दफा हिम्मत तो करो। और जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस चीज का खौफ? आप मेरा साथ देंगे? 101% दूंगा, चाहे वो बात आपको कितनी गलत ही क्यों ना लगे। अगर बात सच्ची है तो गलत नहीं हो सकती, और सच का साथ मैं हमेशा देता हूँ। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है रामीन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा चलो, अब मुझसे वादा करो कि अब तुम नहीं डरोगी और बच्चों की तरह बार बार अम्मी को फोन नहीं करोगी। गुड गर्ल। अच्छा जाओ, मेरे लिए जाके एक ग्लास नीचे से पानी ले आओ। पानी? तुम नीचे जाओ किचन में, एक गिलास पानी का भरो और जल्दी से ऊपर ले आओ। मैं इधर ही बैठा हूँ इसी कमरे में, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कोई भी तुम्हारे करीब है, जोर से चीख मारना, मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, लाओगी? और अगर कुछ हुआ तो? कैसे होगा? अगर तुम सच कह रही हो तो मुझसे पहले अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ है। जाओ पानी लेकर आओ। अच्छा आओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं दरवाजे तक। जाओ जाओ। गो। कौन है बाहर? क्या बात है। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। रिएक्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरी बेटी है। कल को इसके बारे में कोई इस तरह की बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तुम्हारा तो दिमाग खराब है, हर बात में तुम नायला को बीच में ले आती हो। मेरे आने से उनको एक छोटा भाई मिला और इतनी सी बात में ताल्लुकात खत्म। यार मेरा और भाभी का तो शर्मिंदगी से सर ही झुक गया। पता नहीं वो तुमसे ही बात करेंगे या नहीं करेंगे। आसमां नीला नहीं, ज़मीं ज़र्द है, जाऊं कहाँ जिंदगी